नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। इसमें बुक्स एंड ऑथर दो ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बुक का नाम और ऑथर का नाम। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कभी ऑथर का नाम देकर बुक का नाम पूछते हैं, कभी बुक्स के नाम देकर के ऑथर का नाम पूछा जाता है। अगस्त मंथ में सबसे पहले लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, इसको लिखा है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट संजय गुब्बी ने। द अर्थ स्पिनर को लिखा है अनुराधा रॉय ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में किताब आई है, मनन भट्ट ने इसको लिखा है। इसके बाद ऑपरेशन खुखरी के बारे में लिखा है राजपाल पुनिया और एम एस दामिनी पुनिया ने। एमएस का मतलब यहाँ पर मिस है, ठीक। मिस दामिनी पुनिया और राजपाल पुनिया ने। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जेपी जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन। तो जेपी के बारे में बिहार पीसीएस में काफ़ी पूछते रहे हैं, तो बीपीएससी वाले लोग इसको जरूर नोट करिएगा। बिहार पीसीएस में आ सकता है कि द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन नाम से किसकी जो है बायोग्राफी लिखी गई है। तो इतिहासकार बिमल प्रसाद और लेखक सुजाता प्रसाद ने मिलकर के जेपी की बायोग्राफी लिखी है। मोदी जी के पहले कार्यकाल में जो आपके टूरिज्म मिनिस्टर हुआ करते थे केजे अल्फोंस, तो एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये इन्होंने किताब लिखी है। उसके बाद उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स, जेम्स ऑफ डेक्कन, ये किसने लिखी है? जे.एस. इफ्तिखार ने, जे.एस. इफ्तिखार। उसके बाद एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन ने लिखी है। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का मतलब हमारे न्याय तंत्र में जो खामियां हैं उनको इन्होंने इस किताब से उजागर करने का प्रयास किया है। हमारे जो इस समय 48वें सीजेआई है एन.वी. रमन, इन्होंने इस किताब का विमोचन किया था। उसके बाद आपकी किताब है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन, इसको लिखा है पत्रकार धवल कुलकर्णी ने। इसके बाद है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये कविता राव ने लिखी है। ये रुखमाबाई राउत की कहानी है, जो कि भारत की पहली महिला चिकित्सक मानी जाती हैं। उसके बाद द लाइट ऑफ एशिया नाम से किताब लिखी है कांग्रेस के जयराम रमेश ने। उसके बाद द ग्रेट बिग लॉयन, इसको लिखा है क्रीसिस नाइट ने। इसके बाद आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसको लिखा है बीजेपी लीडर सुधांशु मित्तल ने। उसके बाद बैंक विद अ सोल इक्विटास, इसको लिखा है डॉक्टर सी के गेरियाली ने। उसके बाद द इंडिया स्टोरी को लिखा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर नाम से किताब लिखी है भाग मिल्खा भाग के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। फिर एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन, इसको लिखा है पूर्व चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा ने, एन ऑर्डिनरी लाइफ। फिर उसके बाद आपका तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट, इसको लिखा है विजय गोखले ने। स्टोर गेंजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, तो एक्चुअली स्टोर गेंजिंग नहीं, मैंने गलत प्रोनाउंस किया इसको, स्टार गेजिंग है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसको लिखा है जो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं श्री रवि शास्त्री ने, जो कि खुद भी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। रस्किन बॉन्ड की किताबें अक्सर स्टेट पीसीएस पूछते रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ उनकी लेटेस्ट किताब है रस्किन बॉन्ड की। होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन ने लिखी है। उसके बाद द नेटमैग्स कर्स द पैराबल्स ऑफ अ प्लैनेट इन क्राइसिस, इसको लिखा है अमिताभ घोष ने। उसके बाद सावरकर अ कंटेस्टेड लिगेसी, सावरकर अ कंटेस्टेड लिगेसी को लिखा है विक्रम संपत ने। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ये एसे का कलेक्शन है, यानी कि निबंधों का संकलन है सलमान रश्दी के निबंधों का। उसके बाद बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसको सुरेश रैना ने लिखा है भरत सुंदरम के साथ। बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। जो अभी आपका कृषि सेवा परीक्षा का पेपर हुआ था जिसका रिजल्ट आ जाए, तो कृषि सेवा के पेपर में करंट अफेयर सेक्शन में सवाल आया था कि बताइए सुरेश रैना की बायोग्राफी किस नाम से लिखी गई है। तो इस तरीके से भी घुमावदार पूछ सकते हैं। तो उनकी बायोग्राफी जो है ऑटोबायोग्राफी बेसिकली वो बिलीव नाम से है। इसके बाद आपका 12-32 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इसको लिखा है विनोद कापड़ी ने, जो एक जर्नलिस्ट हैं। इसके बाद पुस्तक का नाम जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इसको लिखा है अवतार सिंह भसीन ने, अवतार सिंह भसीन। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, इसको लिखा है डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर डॉक्टर एम रामचंद्रन की किताब है। फिर उसके बाद सच कहूँ तो, इस नाम से ऑटोबायोग्राफी लिखी है नीना गुप्ता ने। नीना गुप्ता एक्ट्रेस हैं, आप इनको कई फिल्मों में देख चुके हैं जैसे कि बधाई हो वगैरह। तो इनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का नाम है सच कहूँ तो। उसके बाद इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट, तो इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स पर लिखा है शिव शंकर मेनन ने। एलिफेंट इन द वॉम्ब नाम से किताब लिखी है एक्ट्रेस कल्की कोचलिन ने, कल्की कैटलिन इनको भी मतलब इस तरीके से भी नाम इनका लिया जाता है।
लिखा ऐसे जाता है। उसके बाद इंडिया ऑन माई माइंड, इंडिया ऑन माई माइंड लिखी है उदय बालकृष्णन ने, इंडिया ऑन माई माइंड। उसके बाद द वॉर दैट मेड R&AW, ये लिखी है अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत ने। उसके बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव की किताब आई है कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। एक चिल्ड्रंस बुक आई है द बेंच के नाम से, द बेंच के नाम से चिल्ड्रन बुक लिखी है मेघन मार्कल ने सॉरी। उसके बाद द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी लिखी है राजकमल झा ने, और मी एंड माँ नाम से किताब आई है दिव्या दत्ता के। उसके बाद किताब है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इसको लिखा है नितिन गोखले ने। उसके बाद ये बिलीव वाली हम देख चुके हैं। द क्रिसमस पिग ये अगली किताब है जेके रोलिंग। द क्रिसमस पिग के बाद है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, इसको लिखा है आकाश रैनिसन ने। वेयर अबाउट्स जो है झुम्पा लाहिड़ी की नई किताब है। ये बेसिकली एक इटालियन नॉवेल का जो है अंग्रेजी रूपांतरण है, आइस डॉव मी ट्रोवो ऐसे करके, ये इटालियन में लिखी गई इटली की किताब है, तो इसको ट्रांसलेट किया बेसिकली इंग्लिश में झुम्पा लाहिड़ी ने वेयर अबाउट्स के नाम से। द लिविंग माउंटेन नाम से किताब लिखी है अमिताभ घोष ने, द लिविंग माउंटेन। उसके बाद करुणानिधि अ लाइफ, इसको लिखा है A.S. पनीरसेल्वन ने, A.S. पनीरसेल्वन। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये जो है पश्तो में छपी थी 1983 में, ऑटोबायोग्राफी है खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिनको बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी भी कहते रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इस नाम से अभी जारी की गई है द फ्रंटियर गांधी। उसके बाद व्हाट्स अप विद मी टिस्का चोपड़ा एक्ट्रेस ने लिखी है। अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान, इसको लिखा है अनंत विजय ने, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान अनंत विजय ने। उसके बाद कमला हैरिस पर किताब लिखी गई है कमलाज वे, इसको डैन मोरैन ने लिखा है। और उसके बाद गेजिंग ईस्टवर्ड, इस नाम से किताब आई है हिस्टोरियन रोमिला थापर की। देन उसके बाद मैवरिक मसीहा लिखी है रमेश कंडुला ने। ये बेसिकली NTR के जीवन पर आधारित है, मैवरिक मसीहा। उसके बाद द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसको EPFO पेपर में पूछा गया था। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखी है दलाई लामा ने, ठीक है, दलाई लामा ने, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से ये किताब लिखी है हंटर बाइडेन ने। हंटर बाइडेन जो है जोसेफ बिडेन के बेटे हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन, उसने लिखी है किताब। उसके बाद बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी ने। उसके बाद है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इसको लिखा है मेघना पंत ने। फिर अनफिनिश्ड अ मेमोयर लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोनास ने। उसके बाद स्टार स्ट्रक लिखा है पीटर मुखर्जी ने। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्ट 2020, A.K. राजन ने लिखा है इसको, एग्रीकल्चरल एक्ट 2020। फिर उसके बाद द लास्ट क्वीन लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। काली मिट्टी पर पारे की रेखा, इसको लिखा है डॉक्टर कन्हैया सिंह ने। जनवरी मंथ में किताब आई थी मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, इसको लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह ने। उसके बाद बांझ द इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इसको सुष्मिता मुखर्जी ने लिखा है बांझ। फिर उसके बाद बुक राइट अंडर आर नोज, इसको लिखा है जनरल मैनेजर पूर्व जो RBI के रह चुके हैं R गिरिधरन ने, ठीक है, R गिरिधरन, राइट अंडर आर नोज। मोदी कॉलिंग इंडिया, इस चांदमल कुमावत ने लिखी है। ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं SY कुरैशी, उन्होंने लिखा है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसके बाद द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये लिखा है मनोहर पर्रिकर के ऊपर किताब लिखी गई है वमन शुभ प्रभु। फिर दिसंबर में फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, इस किताब को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी किया है। 40 ईयर्स विद कलाम, ये किताब है A. शिवथानु पिल्लई की। उसके बाद धर्म डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, ये सेकंड नॉन फिक्शन बुक है अमीश त्रिपाठी की, ठीक है। अमीश त्रिपाठी और उनकी बहन भावना राय द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। फिर उसके बाद द शौर्य अनबाउंड, ठीक है, और समुंदर समावे बूंद में पुस्तक, ये जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जारी की है। अयोध्या नाम से किताब माधव भंडारी ने लिखी है। उसके बाद ओ मिजोरम करके गवर्नर ऑफ मिजोरम PS श्रीधरन पिल्लई जो है, उन्होंने इसको लिखा था, पूर्व मिजोरम के गवर्नर, उन्होंने लिखा था। वेंकैया नायडू जी ने इस किताब को जारी किया था, ओ मिजोरम करके इसका टाइटल है। इसके बाद पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, कैलाश सत्यार्थी की किताब है, ठीक है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी कि क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सोल्यूशन, कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। अब इनको SDG एडवोकेट बनाया गया है। इसके बाद एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, इसको लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा ने।
फिर उसके बाद अटल तो अटल है, ये किताब लिखी गई डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर के द्वारा। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे लिखी है अनुपम खेर ने। सोनू सूद पर ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, मतलब सोनू सूद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी मीना अय्यर के साथ मिलकर के, आई एम नो मसीहा के नाम से, ठीक है, आई एम नो मसीहा। फिर ये 2 पुस्तक हैं, द रिपब्लिकन एथिक्स एंड लोकतंत्र के स्वर, इनको जारी किया गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी के 3 वर्ष पूरे हुए थे अपने कार्यकाल में, तो द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर इनको जारी किया गया था। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई किताब कृपाल सिंह जी ने लिखी थी, इसको पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया था। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इसको लिखा है विनय सीतापति ने। मैले बूझे को गांधी यानी महात्मा गांधी मेरी समझ में, इसको नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा जो है जारी किया गया था। फिर उसके बाद शगी बेन, ये किताब हम बता चुके हैं आपको अभी, ये मैन बुकर इंटरनेशनल बुकर में क्या फ़र्क है अभी आपको बता दे रहे हैं। अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम से किताब है बराक ओबामा की। और पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंग साइड, इसको लिखा है इस समय जो मतलब 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं एनके सिंह, उन्होंने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ये कंफ्यूजन यहाँ से क्लियर करेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज को ही 2020-21 से पहले मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता था, इस समय मैन बुकर प्राइज एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना है आपको सबसे पहली चीज़। दूसरी ये है कि बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2021 जो है इस साल का किससे मिला है, डेविड डायोब को, उनकी नॉवल ऑल नाइट ब्लड इज ब्लैक के लिए। ये आपको बता दिया था हमने आपको प्राइजेस के सेक्शन में भी। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अब कुछ होता ही नहीं है, मैन बुकर प्राइज ही अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज या फिर बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इसको नोट करिएगा आप। और बुकर प्राइज 2020 किसे मिला है, डगलस स्टुअर्ट को, उनकी नॉवल शगी बेन के लिए। बुकर प्राइज 2021 वाला जो है ये आने वाला है 3 नवंबर को, यानी कि शगी बेन वाली जो नॉवल है पिछले साल की हो जाएगी, अब 3 नवंबर को आप याद रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपका यूपीपीसीएस का पेपर हो जाएगा। आरओ वाले लोग इस बात को नोट करिएगा कि बुकर प्राइज 2021 जो 3 नवंबर को घोषित होगा वो कौन सा होगा। और बुकर इंटरनेशनल प्राइज अभी वही रहेगा जब तक मेरे ख्याल से शायद अगले फेब में आएगा, तब तक आप इसको याद रखिएगा। ऑल नाइट ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डायोब को बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2021 मिला है, इसी को मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता था।